पर्युषण पर्व, जिसे जैन धर्मावलंबियों द्वारा पर्वों का राजा कहा जाता है। पर्युषण का अर्थ है परि, चारों ओर से, उष्ण यानी धर्म की आराधना, अथवा यह भी कह सकते हैं कि धर्म की परिधि में रहकर परमेश्वर की उपासना करना। पर्युषण पर्व भाद्रपद मास में जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह महापर्व श्वेतांबर समाज के व्रत समाप्त होने के बाद दिगंबर समाज द्वारा व्रत प्रारंभ किया जाता है। यह पर्व भगवान महावीर के मूल सिद्धांतों अहिंसा, परमो धर्म, जियो और जीने दो के मार्ग पर चलना सिखाता है और मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोलता है। जैन धर्म में इस पर्व का उद्देश्य है आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखो। पर्युषण महापर्व के दो भाग हैं। पहला तीर्थंकरों की पूजा, सेवा व स्मरण, और दूसरा विभिन्न प्रकार के व्रतों का पालन कर शारीरिक, मानसिक व वाचिक तप में स्वयं को पूरी तरह समर्पित करना। इस दौरान कुछ श्रद्धालु अन्न जल का त्याग कर निर्जला व्रत भी धारण करते हैं। श्वेतांबर समाज द्वारा 8 दिनों तक पर्युषण पर्व का पालन करते हैं, जबकि दिगंबर समाज द्वारा यह पर्व 10 दिनों तक मनाए जाने पर वे इसे 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। यह 10 लक्षण है: क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, संयम, शौच, तप, त्याग, अंकिचन्य, व्रत, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में इन दिनों साधुओं के लिए 5 कर्तव्य बताए गए हैं: संवत्सरी, प्रतिक्रमण, केशलोचन, तपस्या, आलोचना और क्षमा याचना। वहीं गृहस्थों के लिए शास्त्रों का श्रवण, तप, अभयदान, सुपात्रदान, ब्रह्मचर्य का पालन, आरंभ स्मारक का त्याग, संघ की सेवा और क्षमा याचना आदि कर्तव्य कहे गए हैं। पर्युषण महापर्व के समापन पर अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया जाता है। वहीं इसके एक दिन पश्चात अश्विन कृष्ण पक्ष एकम को दिगंबर समाज द्वारा क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है, जिसमें दिगंबर जैन धर्मावलंबियों द्वारा गत वर्ष में हुई भूलों की क्षमा याचना करते हैं। तो श्वेतांबर समाज द्वारा मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए लोगों से क्षमा मांगा जाता है। इस दिन को संवत्सरी अर्थात विश्वामित्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नमस्कार। जैन धर्मावलंबियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्वों का राजा पर्युषण पर्व भाद्रपद मास में मनाया जाता है। पर्युषण का मतलब है परि, चारों ओर से, उष्ण, धर्म की आराधना। ये पर्व भगवान महावीर के मूल सिद्धांतों पे, जियो और जीने दो, अहिंसा, परमो धर्मों पे चलना सिखाता है और साथ ही मोक्ष के द्वार खोलता है। आइए हम कुछ बातें करते हैं। ये पर्व हम लोग का कब शुरू होता है और कब संपूर्ण? ये भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी से शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी को ख़त्म होता है। ये बहुत बड़ा पर्व है। इसमें सभी लोग धर्म भावना से जोड़ित रहते हैं। इस पर्व से हम लोग धर्म को, हम लोग अपने समाज को क्या संदेश देते हैं? इसमें जो जैन का मूल संदेश है अहिंसा, सत्य, और इसमें हम सब बैठ के इसी पर अपना पूरा संयम लगाते हैं। ये पर्व कितने दिनों तक चलता है और कब शुरू होता है? 10 दिनों तक चलता है। 10 दिनों तक। इसमें सुना है कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का अलग अलग समय है। जी हाँ, माने दोनों धर्म एक ही है, लेकिन कुछ नीति नियम अलग है। हम जब शुरू करते हैं पंचमी से, तब उनका वो ख़त्म। हमारी जो क्षमावानी है वो एक दिन बाद होती है, जैसे ये अपना पर्व ख़त्म होने के बाद में, और उनको पंचमी को क्षमावानी वो लोग उस दिन मनाते हैं। दिगंबर जैन एकम को मनाते हैं। इन 10 दिनों में हम क्या तैयारियां करते हैं और इसको किस रूप में मनाते हैं? वैसे तो जैन मंदिर में हम लोग प्रत्येक हर साल के सभी दिन यहाँ आते हैं, पूजा और अर्चना करते हैं। लेकिन इन 10 दिनों का महत्व कुछ अलग ही है और इन 10 दिनों में हम लोग पूजा अर्चना और सभी लोग इतने उत्साह से करते हैं। और इन 10 दिनों का महत्व है कि अपने आत्मशुद्धि और कल्याण के लिए, विश्व के पूरे कल्याण के लिए यहाँ पर पूजा या अर्चना करते हैं। और इन 10 दिनों का महत्व है कुछ अलग ही है, जिससे खुद को भी, आत्मा को शांति मिलती है और सभी लोगों को इससे मतलब कल्याण होता है। 10 दिनों तक 10 लक्षण महापर्व के दौरान संयम, तप, त्याग धारण करते हुए
अपनी आत्मा को पवित्र बनाने हेतु 10 दिनों तक कई लोग निराहार रहकर भी इसका यापन करते हैं और 10 दिन तक बिना कुछ खाए पिए इसका व्रत का पालन करते हैं, जिससे अपनी तो आत्मा को पवित्र होता ही है और सभी विश्व का और सबके मंगल कल्याण भी होता है, कल्याण की कामना भी करते हैं। तो अपने यहाँ ये पर्व, ये 10 लक्षण के जो व्रत है, हर बार होते हैं? हाँ, हर बार होते हैं। हमारे यहाँ ये मंदिर की प्रतिष्ठा 2009 में हुई थी और उसके बाद हम लोग लगातार हर साल इस पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन इस वर्ष इस कोरोना महामारी के कारण हम लोग उतना उत्साह से नहीं मना पा रहे हैं। अपने जो सरकारी आदेश के अनुसार कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसको मानते हुए हम लोग इस पर्व को इस बार बहुत ही साधारण तरीके से मना रहे हैं। लेकिन फिर भी उत्साह उतना ही है? उत्साह उतना ही है, किसी में कोई कमी नहीं है। नमस्कार। 10 लक्षण के पर्व के मौके पर विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन कराते हुए आज हम आपको लाए हैं मरियानी दिगंबर जैन चैतालय। आइए आपको यहाँ के भी दर्शन कराते हैं। इनसे मिले विमल जी जैन, आप हैं अशोक जी जैन, जो कि यहाँ की जानकारी हमें आज देने जा रहे हैं। आर्यवर्त मीडिया ये पूरा प्रयास कर रहा है कि आपको हर मंदिर के दर्शन हम करा पाएँ। मैं सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये मंदिर आप लोगों ने कब स्थापित किया? ये 1976 में हुआ था। 1976। हमारे इंदुमती माता जी, सुभाषमती माता जी जो हमारे जैन धर्म के हैं, जैन धर्म के जो प्रचारक हैं, उनका इधर पदार्पण हुआ, इधर आना हुआ, तो उनकी प्रेरणा से यहाँ पर छोटे से चैतालय की स्थापना हुई और पारसनाथ भगवान तभी यहाँ पर आए थे। और पारसनाथ भगवान की आज करीबन 43 साल हो गए उनकी आराधना करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद प्रसन्न सागर जी महाराज 2007 में आए थे, 2006-07 में, तो उनकी प्रेरणा से फिर यहाँ पर मंदिर की स्थापना करने का उन्होंने बताया। उसके बाद धीरे धीरे काम आगे बढ़ा और 2007 के बाद धीरे धीरे काम आगे बढ़ते हुए ये मंदिर 2017 में 9 नवंबर को इसकी स्थापना हुई। 2017 में? क्योंकि ये छोटी सी समाज है, मरियानी में सिर्फ 3 ही घर हैं। आप लोग के 3 ही घर हैं? 3 ही घर है हमारे यहाँ मरियानी दिगंबर जैन समाज के। आइए अंदर चलते हैं। आइए। 1976 में स्थापना हुई थी यहाँ पर। इंदुमती माता जी, सुभाषमती माता जी का पदार्पण हुआ था। उसके बाद में 45 साल से हमें पारसनाथ बाबा की सेवाई हो रही है हमारे। तो छोटे से पारसनाथ बाबा आपके सामने हैं और आज 45 साल से हम इनकी आराधना करके आ रहे हैं। उसके बाद प्रसन्न सागर जी महाराज जी इधर आए थे 2007 में, और उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाओ, चैतालय बनाओ, जो भी बनाओ। उनके आशीर्वाद से फिर 2017 में जाके ये काम आगे हुआ। 2017 9 नवंबर को शंभुनाथ भगवान का यहाँ पर स्थापना हुई। ये चारों भगवान शंभुनाथ भगवान हैं और इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वह गुवाहाटी पंचकल्याणक मेले में हुई थी। उसके बाद मरियानी लाकर प्राण प्रतिष्ठा फिर हुई, बेटी प्रतिष्ठा हुई। 3 दिन का कार्यक्रम था, बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया था। पूरे आसाम के बाहर के लोग सब आए थे और उसके बाद से खूब धूमधाम से यहाँ रोज पूजा होती है। समाज के सभी वर्ग के लोग भी आते जाते रहते हैं, आसपास के सारे लोग आते हैं। 10 लक्षण पर्व के मौके पर आप क्या तैयारियाँ की हैं? कैसे क्या करते हैं आप, कैसे मनाते हैं? 10 लक्षण पर्व हम लोग जब से मंदिर चैतालय हमारा जो भी है तब से मना रहे हैं। और शाम को सुबह शाम पूजन पठन और शाम को नमोकार की माला और उसके बाद भजन हम लोग धूमधाम से करते हैं। लेकिन इस वर्ष क्या है, कोविड के वजह से कार्यक्रम को एकदम सीमित करके बिना ताम झाम के हम लोग, हमारा छोटा सा तो हम लोग का परिवार है और हम लोग है, और वरना सारे अजैन अग्रवाल महेश्वरी वो लोग भी हमारे यहाँ कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ये यहाँ की सबसे खासियत है कि अगर बोले तो 3 घर नहीं तो 300 घर।
ये हर वर्ष आप लोग इसको पूरी धूमधाम से मनाते हैं? बिल्कुल, एकदम जोर शोर से। और जो 10 दिन का व्रत होता है हमारे यहाँ, जो हम लोग के जैन में जो व्रत होता है, बड़े व्रत जो बोलते हैं, एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं लेते हैं। ये चला। हाँ, वो 10 दिन का नॉर्मली लोग कर पाते हैं। और हमारे यहाँ की विशेषता यह है कि हमारे इस छोटे से कुनबे में हमारे छोटे भाई की बहू ने 2018 में 32 दिन के उपवास किए। सुमन देवी झांझरी, जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए गौरव की क्षण थे। वो 32 दिनों तक निर्जला 32 दिनों तक बिल्कुल। हाँ, एक बार तो जो जल का नियम है, तो जो नियम है आप लोग को नहीं, और दिन में नहीं, बिल्कुल नियम से कि कल दिन में 12 बजे अगर जल ग्रहण किया तो आज फिर 12 बजे तक होगा। 24 तीर्थंकरों में आपके यहाँ पे भगवान कौन से थे? हमारे ये पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर। 23वें। और उसके बाद जब मंदिर की जब बनाने की उन्होंने प्रेरणा दी तो भाई आप लोग के परिवार बड़े हो गए, ये रूम बहुत छोटा सा है, 8 बाई 8 के रूम में विराजमान थे, 8 फुट बाई 8 फुट। तो बोला ये एक व्यवस्था कर करके एक बड़ा मंदिर बनाइए। तब उन्होंने कहा कि प्रतिमा बहुत छोटी है, पंडित जी लोगों ने से राय दी, तो बोले बड़ी प्रतिमा भी विराजमान करेंगे। तो हमारे मरियानी की राशि के हिसाब से हमारे भगवान शंभवनाथ जी, जो हमारी तीसरे तीर्थंकर है, जो असंभव को संभव करने वाले हैं। तो उन्होंने, हमारे जो विद्वान है प्रदीप भैया जी, उनसे पूछा गया, तो जो सांगानेर जयपुर रहते हैं, तो उनकी देख रेख में फिर वो रूपरेखा बनाई गई और उन्होंने ही वो प्राण वेदी प्रतिष्ठा की तारीखें निश्चित की और वो वेदी प्रतिष्ठा का मौका भी आया। सारा कार्यक्रम ने मुझे कल परसों रामदेव मंदिर गए ना, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सब वहीं पे हुआ। शांति प्रदायक पर्व दशलक्षण पर शीर्ष स्थान पे है, इसीलिए इसे पर्वाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। ये पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। इस पर्व में आत्मा के 10 गुणों की आराधना की जाती है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आंकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। इस प्रकार इस 10 लक्षण पर धर्म बताए गए हैं। इस पर्व का अधिक महत्व इसीलिए है कि ये पर्व किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं रखता, ये आत्मा की गुणों से संबंध रखता है। इन गुणों में से एक गुण भी अगर पूर्णता हो जाए तो मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। बोलो जय धर्म की। जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा। मैं डिमापुर दिगंबर जैन समाज का स्कूल का सेक्रेटरी हूँ। अजय सेठी मेरा नाम है। आज मैं जो क्षमावाणी का पर्व है उस पर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वही कर सकता है जिसमें शक्ति हो, साहस हो, समझ हो। ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो हर किसी में नहीं पाई जाती। जैन धर्म में खास करके भादवा के महीने में 10 दिन के जो 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है, पर्युषण पर्व भी जिसे कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ा पर्व है और ये 10 धर्म की उपासना इसमें की जाती है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए हम सभी जैन प्रयासरत हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन जब हम ये 10 धर्म के पालन करते हैं या 16 कारंजी की जो भावना भाते हैं, ये सब से एक सिद्ध परमेष्टि या अरिहंत परमेष्टि की एक जो प्रवृत्ति, तीर्थंकर बनने की प्रवृत्ति हमें जागृत होती है, ये हमें सही मार्ग पे ले जाती है। और खास करके जो आसोद बदी एकम को हम मंदिर जी में श्री जी का अभिषेक वगैरह करते हैं और साथ ही मंदिर जी के शिखर जी की शिखर कलश की ध्वजा भी बदली करते हैं।
और उसके बाद जो ये क्षमावाणी का पर्व मनाया जाता है, विशेषकर ये जो जैन धर्म का जियो और जीने दो सिद्धांत है, इसका हम पालन करते हैं। हमारे लिए अहिंसा परमो धर्म है। हम अगर मन में भी किसी के लिए हिंसा पालते हैं तो वह भी हमें नरक में ले जाने के स्वरूप है। हम सभी कोशिश करते हैं जो भी सके इस भादवे के महीने में जितना भी त्याग कर सके हम त्याग करने की कोशिश करते हैं। और कई लोग तो तेला, बेला, पंचोला और 10 दिन का, 16 दिन का, 32 दिन का और इवन 64 दिन तक का भी व्रत त्याग करते हैं, जिसमें केवल पानी ग्रहण करते हैं एक वक्त। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये जितने त्यागी व्रती होती है उन सब की मैं अनुमोदना भी करता हूँ। और ख़ास करके इस कोरोना काल में जिन्होंने भी ये व्रत पालन किया है, ये बहुत धन्यवाद के लायक है और एक इंस्पायरेशन है हम सभी के लिए कि हम सभी को आगे बढ़कर जो भी बन सके हमें जरूर करना चाहिए। व्रत का पालन, संयम का पालन जितना भी हम कर सके, ये हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी जरूर करेगा। इसी भावना के साथ कि सभी जीव मुझे क्षमा करें और मैं भी सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मैं आप सबसे उत्तम क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। पूरे वर्ष में जाने अनजाने में मेरे से, मेरे परिवार की तरफ से कहीं भी कोई गलती हो तो क्षमा करें। जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व या दशलक्षण पर्व से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर की आस्था रखते हुए सत्य, अहिंसा और परोपकार की भावना का हम संकल्प लें और क्षमाशील बने। धन्यवाद।